Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQs of lesson 5 on the face of 8 class 12 English Vistas. Now let's discuss. First one is who has written on the face of 8. Is आपका ये chapter है on the face of it. So who is the writer of this chapter? Now the correct answer is A. Susan Hill. Susan Hill is the right answer of this question. Next क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द प्ले. इस प्ले का प्लॉट क्या है. एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन ओल्ड मैन्स गार्डन. कि एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा था हु वाज 14 years ओल्ड, वो एक ओल्ड मैन के गार्डन में मिलते हैं. गॉसिप ऑफ ओल्ड मैन विद हिज वाइफ, ओल्ड मैन्स वोज ऑफ लूजिंग हिज लेग इन अ वॉर, or brave acts of a small boy with a damaged face. Now the correct answer is A. An old man and a small boy meeting in old man's garden. Means an old man जिसकी खुद की एक लेग जो थी वो डिसेबल्ड थी, मीन्स ही वॉज डिसेबल्ड, और उसकी एक जो लेग थी वो टिन की लेग थी. और ये जो स्मॉल बॉय था डेरी जिसका नाम था, वो 14 years ओल्ड था और उसके फेस पर जो है वो किसी एक्सीडेंट में या बाई चांस किसी रीजन से एसिड गिर गया था, जिससे उसका एक साइड का जो फेस था वो बर्न्ड फेस था, मीन्स जला हुआ फेस था. तो वो दोनों जो हैं वो एक गार्डन में मिलते हैं. नेक्स्ट, हु इज़ मिस्टर लैम. वो जो ओल्ड मैन थे उनका क्या नाम था. उनका नाम था मिस्टर लैम. तो हु इज़ मिस्टर लैम. मिस्टर लैम कौन थे. अ यंग मैन, a middle-aged man, an old man, या none of these. Now the correct answer is C, an old man. Question number 4. What were Derry and Mr. Lamb victims of. डेरी और जो मिस्टर लैम थे वो किस चीज़ के लिए विक्टिम्स थे. मीन्स दोनों में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी और दोनों में वो चीज़ सिमिलरिटी भी थी एक तरह से ना. विजन इम्पेयरमेंट, दोनों ही देख नहीं पाते थे, मीन्स आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी. फिजिकल इम्पेयरमेंट, वॉर, या नन ऑफ दिस. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, फिजिकल इम्पेयरमेंट. मीन्स डेरी जो था उसका फेस जला हुआ था और जो मिस्टर लैम जो थे उनकी एक लेग जो थी वो टिन की थी. सो बोथ ऑफ देम वर द विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी. मिस्टर लैम जो है वो डेरी की मदद क्यों करते हैं. बिकॉज बोथ वर विक्टिम्स ऑफ वॉर, both were sad and lonely, both were victims of abuse, because he wanted Derry to change his views of life. So now the correct answer is D, because he wanted, क्योंकि वो चाहते थे कि डेरी का जो व्यूज़ ऑफ लाइफ है, मीन्स जीवन को देखने का जो तरीका है वो इतना डिप्रेस्ड है, इतना नेगेटिव है, इतना पेसिमिस्टिक भी है, तो वो उसके इस एटीट्यूड को वो चेंज करना चाहते थे. नेक्स्ट, हु इज़ डेरी. डेरी कौन है. डेरेक, a 14 of age, means a 14-year old boy, and has acid burnt on his face, और जिसका फेस जला हुआ है. A small boy of 9 years and artificial limbs, a boy who collects rags, a young boy of 10 who wants to wander street. Now the correct answer is A, Derek. डेरी कौन था. A Derek, a boy of 14 years, 14 साल का एक बच्चा था, who has acid burnt on his face, जिसका फेस जला हुआ था. Next question number 7. What unites Mr. Lamb and Derry. क्या चीज़ें ऐसी थी जो मिस्टर लैम और डेरी को यूनाइट करते थे. देयर एज, देयर तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी. मिस्टर लैम जो थे ही वॉज एन ओल्ड एज, वो काफ़ी एज के थे, और जो डेरी था ही वॉज वेरी यंग, वो बहुत यंग था, मीन्स वो केवल 14 साल का बच्चा था. देयर नेशनैलिटी, उनकी नेशनैलिटी मैच करती थी. देयर लाइफ स्टोरीज, या उनकी लाइफ की स्टोरीज मैच करती थी. या देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट. फिजिकल इम्पेयरमेंट्स मीन्स दोनों ही फिजिकल डिसेबल्ड थे, क्योंकि डेरी जो था वही उसका फेस जला हुआ था और जो मिस्टर लैम जो थे उनकी एक लेग जो थी वो टिन की थी. तो ये दोनों जो रीजन थे वो दोनों में सिमिलैरिटीज थे. नेक्स्ट, हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी. मिस्टर लैम जो है
वो अपने आप को बिजी कैसे रखते थे? बाय रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़कर, बाय चैटिंग विद पीपल, लोगों के साथ चैट करके, बातें करके, बाय पुलिंग डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, या उनके गार्डन में जो राइप मीन्स पके हुए जो क्रैब एप्पल्स होते हैं, जो छोटे से जो ग्रीन कलर के एप्पल्स आपने देखे होंगे, वो जो एप्पल्स थे उनको तोड़कर उसकी जेली वगैरह वो बनाया करते थे। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन? डेरी जो है वो मिस्टर लैम्प के गार्डन क्यों गया? टू स्टील एप्पल्स, एप्पल्स को चुराने के लिए, टू स्पीक टू मिस्टर लैम्प से बातें करने के लिए, टू हेल्प द ओल्ड मैन की मदद करने के लिए, टू एक्सप्लोर द वेकेंट गार्डन, या जो वेकेंट जो खाली गार्डन पड़ा हुआ था उसको एक्सप्लोर करने के लिए। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, टू एक्सप्लोर द वेकेंट गार्डन, क्योंकि डेरी को लग रहा था कि वो जो गार्डन है वो खाली है, वेकेंट है, एम्प्टी है, एंड नो वन इज देयर, और वहाँ पर कोई नहीं है। तो ऐसा सोचकर डेरी जो है वो गार्डन में जंप कर जाता है, कूद जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन? डेरी ने गार्डन में कैसे एंटर किया था? फ्रॉम द फ्रंट गेट, वो सामने के गेट से आया था, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो तो लोगों को अवॉइड करता था। फ्रॉम द साइड गेट से वो आया था, या फ्रॉम द बैक गेट, पीछे के गेट से आया था, या फिर बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, गार्डन की जो दीवार थी उसको वो जंप करके कूद कर आया था। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, गार्डन की जो वॉल थी उसको क्लाइंब करके उस पर चढ़ के या कूद कर वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड मिस्टर लैम्प कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? मिस्टर लैम्प जो है वो अपने गार्डन की जो डोर थी वो उसको क्यों खुला रखते थे? टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन, अपने गार्डन को वो कीप एन आई मीन्स हो गया कि अपने गार्डन को देखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। टू बी सेफ इन केस ऑफ फायर, या ये सोच कर कि चलो कभी आग लग जाती है तो इस केस में वो अपने आप को सेफ रख सकें। टू इनेबल विजिटर्स इनटू द गार्डन, या वो चाहते तो कि जो विजिटर्स हैं जो लोग हैं वो उनके गार्डन में आए, या फिर नन ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, टू इनेबल विजिटर्स इनटू द गार्डन, वो चाहते थे कि लोग उनके गार्डन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्प लैमी लैम्प? बच्चे जो है वो लैमी लैम्प करके क्यों बुलाते थे मिस्टर लैम्प को? बिकॉज ही स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग एप्पल्स, क्योंकि उन्होंने लोगों को, बच्चों को एप्पल्स लेने से मना कर दिया था। ही स्पोक र्यूडली एंड स्कोल्डेड देम, वो उनसे बहुत र्यूडली मीन्स इन अ बैड मैनर, बहुत गंदे तरीके से बात करते थे, या हार्श जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और स्कोल्डेड उनको डांटते भी थे। दे डिडंट लाइक हिम, दे मीन्स बच्चे, चिल्ड्रन उनको पसंद नहीं करते थे। बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग, या फिर उनकी टांग, उनका लेग, उनका पैर जो वो टूटा हुआ था। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग, उनकी एक लेग, उनकी एक टांग जो है वो टूटी हुई थी, और जिस वजह से बच्चे उनको चिढ़ाया करते थे, टीच किया करते थे, और लैमी लैम नाम से उनको बुलाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड मिस्टर लैम्प फील हर्ट बाय द चिल्ड्रंस कमेंट्स? मिस्टर लैम्प जो है जब बच्चे उनको लैमी लैम्प करके बुलाया करते थे तो उसके उन कमेंट से वो डिस्टर्ब क्यों नहीं होता था, क्यों वो हर्ट नहीं होता था? बिकॉज ही एक्सेप्टेड द ट्रूथ, क्योंकि उन्होंने उस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लिया था। बिकॉज ही लव द चिल्ड्रन एंड ओवरलुक देयर कमेंट्स, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके जो कमेंट्स थे उनको ओवरलुक करते थे, मीन्स नज़रअंदाज कर देते थे। बिकॉज ही लाइक दैम, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बिकॉज ही हैड गॉटन यूज टू सच कमेंट्स, क्योंकि वो इस तरह के कमेंट्स उनकी आदत पड़ चुकी थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज ही एक्सेप्टेड द ट्रूथ, कि उन्होंने उस ट्रूथ को, उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज मिस्टर लैम्प ग्रो इन हिज गार्डन? मिस्टर लैम्प जो है वो अपने गार्डन में क्या ग्रो करते थे? चेरी, पीस, पोमीग्रेनेट और एप्पल्स। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, एप्पल्स, दैट इज क्रैब एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड मिस्टर लैम्प पिक एप्पल्स? मिस्टर लैम्प जो है वो एप्पल्स को कैसे उठाते थे?
बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल, दीवार पर चढ़कर, विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने नौकर अपने सर्वेंट्स की हेल्प लेकर, विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मदद लेकर, और बाय यूजिंग अ लेडर एंड स्टिक, लेडर मीन्स सीढ़ी, सीढ़ी और स्टिक को यूज करके। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बाय यूजिंग अ लेडर एंड अ स्टिक। एक लेडर मीन्स सीढ़ी और स्टिक से लेकर वो एप्पल्स को तोड़ा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड मिस्टर लैम यूज द एप्पल्स। मिस्टर लैम जो है वो एप्पल्स को कैसे यूज़ किया करते थे। मेड जैम, जैम बनाया करते थे, मेड पिकल्स, सोल्ड दैम, या मेड जेली। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, मेड जेली। मिस्टर लैम जो है वो उसके या क्रैब एप्पल्स की जेली बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम एट द एंड। डेरी जो है वो मिस्टर लैम के बाद लास्ट में क्यों जाता है, मीन्स उसकी मदर जो है वो मना करती है। क्यों मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जो अननोन व्यक्ति है, जिसको वो नहीं जानता है, अनजान व्यक्ति है, उनके पास जाए और वो बातें करे, या मीन्स उनके पास जाए, सिंपल सम। तो लेकिन फिर भी वो उनसे आर्गूमेंट करता है और डिस्कशन भी करता है, और फाइनली वो मिस्टर लैम के पास वापस आता है। तो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, क्योंकि उन्होंने उसकी एक इच्छा थी किसी तरह से वो अपनी फ्री लाइफ को एंजॉय कर सके। ही वॉन्टेड एप्पल्स, वो एप्पल्स चाहता था। ही वॉन्टेड टू प्ले इन द गार्डन, वो गार्डन में प्ले या खेलना चाहता था, या नन ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, क्योंकि मिस्टर लैम से ही उसकी एक इच्छा पूरी हो सकी थी कि वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकता है। क्योंकि अभी तक तो वो बहुत निगेटिव था ना, क्योंकि वो सोचता था लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लोग उसको देखकर कमेंट करते हैं। इवन उसकी जो खुद की मदर, उसको भी लगता था वो उसी चीक पर, उसी साइड पर उसको किस करती है, प्यार करती है जिस साइड का उसका फेस जला हुआ नहीं है ना, फेयर उसका चीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट उसके थे। जब उसको लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ही वॉन्टेड या ही केम बैक टू मिस्टर लैम, वो मिस्टर लैम के पास वापस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम फ्रॉम विजिटिंग मिस्टर लैम। डेरी की मदर जो है वो डेरी को क्यों मना करती है कि वो मिस्टर लैम के पास ना जाए। बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था। बिकॉज ही वुड स्कोल्ड हिम, क्योंकि वो उसको डांटेंगे। बिकॉज ही टॉक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेंजर। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेंजर, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर थे, वो एक अजनबी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डिड डेरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लैम। डेरी जो है वो मिस्टर लैम के साथ अपने फियर को क्यों शेयर करता है। बिकॉज ही हैड अ गार्डन, क्योंकि उसके पास एक गार्डन था। बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड मैन, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था। बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वॉज फ्रेंडली, क्योंकि वो उसको समझ सके थे और वो उनके दोस्त बन चुके थे, या नन ऑफ दिस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, सी, बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वॉज फ्रेंडली, मीन्स वो मिस्टर लैम जो है वो डेरी को समझ चुके थे अच्छे से, और वो उनके फ्रेंड, उसका वो दोस्त भी बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी। मिस्टर लैम जो है वो डेरी की कैसे मदद करते हैं। बाय गिविंग हिम एप्पल्स, उसको एप्पल्स देकर। बाय टॉकिंग टू हिम, उससे बातें करके। बाय हेल्पिंग हिज मदर, उसकी मदर की हेल्प करके। बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, मीन्स लाइफ के प्रति या लाइफ के लिए हमारा जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है उसको समझाकर। जब मिस्टर लैम ने उसको बताया कि मेरी जो लेग है दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर, क्योंकि वो भी प्रॉपर लेग नहीं है, टिन की लेग है, और बच्चे मुझे लैमी लैम कर चढ़ाते हैं, मुझे टीच भी करते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं करता। जस्ट आई इंजॉय माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करता हूँ। तो जब उन्होंने इस तरह से बहुत सारी पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव पॉइंट उसको बताए, तो इस तरह से उन्होंने डेरी की हेल्प की टू आउटकम ऑफ द निगेटिव थॉट्स, की किस तरह से उसके जो नेगेटिव थॉट्स, जो एटीट्यूड थे, उनसे बाहर आ सके। नेक्स्ट, व्हाई डिड मिस्टर लैम कॉल डेरी ब्लेस्ड।
मिस्टर लैम जो है वो डेरी को ब्लेस्ड क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ही वॉज अ यंग, क्योंकि वो बहुत यंग था। बिकॉज ही हैड अ मदर, क्योंकि उसकी एक मदर थी। बिकॉज ही हैड फ्रेंड्स, या उसके फ्रेंड्स थे। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज एक्सेप्ट द बर्न्ड फेस ही हैड अ परफेक्टली हेल्दी बॉडी, क्योंकि जले हुए फेस के बावजूद भी उसके पास एक परफेक्ट बॉडी थी, है ना। परफेक्ट बॉडी इन द सेंस कि उसके हाथ पैर फिजिकली मेंटली जो था वो फिट था। तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिम एज अ ब्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी? मिस्टर लैम ने डेरी को कौन सी स्टोरी बताई थी? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस? डेरी का फेस कैसे जल गया था? इन अ फायर, विद अ गैस स्टोव, हॉट वाटर, या एसिड बर्न हिज फेस, या उसके फेस पर एसिड डल गया था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड, क्योंकि उसके फेस पर एसिड गिर गया था। नेक्स्ट 24, वाई डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटी मिस्टर लैम नॉट फील लोनली? फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी मिस्टर लैम जो है वो अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करते थे। क्यों? बिकॉज ही हैड फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। बिकॉज ही हैड अ वाइफ, क्योंकि उनके पास एक वाइफ थी, पत्नी थी। ही हैड सर्वेंट्स, क्योंकि उनके पास सर्वेंट्स थे, नौकर थे। एंड ही रिमेन्ड बिजी। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज ही रिमेन्ड बिजी, कि फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी होपफुल टू हिज लाइफ, है ना, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा बिजी रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो इस चीज़ को बैठ के रोते हैं ना अपने आप को, अरे मेरी तो एक टांग खराब है, या मेरी एक टांग जो वो टिन की लगी हुई है, मैं कैसे करूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ। तो इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में कभी नहीं आते थे। नेक्स्ट 25, वॉट हैपेंड टू मिस्टर लैम? मिस्टर लैम के साथ क्या हुआ? ही फॉल्स ऑफ द रूफ, वो रूफ से गिर गए, मीन्स छत से वो गिर गए थे। ही फॉल्स ऑफ द लैडर, वो सीढ़ियों से गिर गए थे। ही इज इंजर्ड बाय बीज, या बीज ये जो मधुमक्खियाँ थी उनसे वो इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने उसको काट लिया था। ही स्लिप्स इन द बाथरूम, या वो बाथरूम में गिर गए थे। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ही फॉल्स ऑफ द लेडर, क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गए थे। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जब उन्होंने डैडी से बोला था कि जस्ट नाउ गो एंड टेक परमिशन फ्रॉम योर मदर, कि आप जाओ और अपनी मदर से परमिशन लेकर आओ। जब डैडी उनको मना करता है कि नहीं, शी विल नॉट परमिट, कि वो परमिट नहीं करेगी या परमिशन नहीं देगी, तो लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती भेजता है और फाइनली वो जाता है। लेकिन मिस्टर लैम को विश्वास नहीं था कि डेयरी जाने के बाद आएगा भी, तो वो क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए लैडर लेकर और स्टिक से तोड़ने लगते हैं, और चांस की बात है वो गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, वाई डिड डेयरी डेवलप एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? डेयरी में जो है वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स क्यों था? ही डिडेंट हैव बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर नहीं था। ही डिडेंट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस, क्योंकि उसका जला हुआ फेस था, या नन ऑफ दिस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस, अपने जले हुए फेस की वजह से। नेक्स्ट, वाई डिड डेयरी लाइक टू बी अलोन? डेयरी जो है वो हमेशा अकेले क्यों रहना चाहता था? बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस, अपने जले हुए फेस की वजह से। बिकॉज ही कुडंट बियर पीपल्स कमेंट, क्योंकि लोग उस पर जो कमेंट करते थे, उस पर जो नेगेटिव कमेंट उसके लिए करते थे, उसको वो अच्छे नहीं लगते थे। बिकॉज ऑफ हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसके अंदर जिस कारण से उसके अंदर एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया था। या नाउ ऑल ऑफ दिस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। उसका फेस भी जला हुआ था, उसके ऊपर जो लोग कमेंट्स करते थे, जो उसका चीक एक साइड जो जला हुआ था, वो भी वो कमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और बिकॉज ऑफ हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 28,
हाउ डिड द मीटिंग विद मिस्टर लैम्ब बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर डेरी। कह रहे हैं जब वो मिस्टर लैम्ब से मिलता है तो वो उसकी लाइफ का, उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि पहले तो वो बहुत निगेटिव था, लेकिन अब वो जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो उसकी लाइफ वहाँ से टर्न हो जाती है। तो क्यों, कैसे? ही इनकरेज डेरी टू बी फ्रेंड्स विद एवरी वन, क्योंकि वो इनकरेज करते हैं कि हर किसी के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहिए। ही टॉट हिम टू लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली, क्योंकि वो उनको बताते हैं डेरी को कि हर चीज़ को मैं पॉजिटिवली सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ही टॉट हिम टू एडमायर एवरीथिंग, या वो उनको बताते हैं कि हमें हर चीज़ की एडमायर करने के लिए सीखना चाहिए, या हमें हर चीज़ की एडमायरेशन या एडमायर प्रशंसा करनी चाहिए। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 29. Why was Derry startled upon entering the garden? जब डेरी गार्डन में एंटर करता है तो वो क्यों एकदम से स्टार्टल्ड हो जाता है, चौंक जाता है, परेशान हो जाता है, या डर जाना, इस तरह से बोलना। बिकॉज ऑफ द ह्यूज ट्री देयर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। बिकॉज ऑफ द एक्जॉटिक एप्पल्स, क्योंकि बहुत एक्जॉटिक एप्पल्स थे वहाँ पर। बिकॉज ही हैड थॉट इट टू बी अ वेकेंट, क्योंकि वो सोचता था कि ये जो गार्डन है वो खाली है। ये बिकॉज ही सॉ अ वाइल्ड एनिमल देयर, क्योंकि वो सोचते थे यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज ही हैड थॉट इट टू बी वेकेंट, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जो गार्डन जो है वो कैसा है, खाली है। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट हुआ, जब वो वहाँ पे जंप करता है, कूदता है, तो मिस्टर लैम उसको वहाँ पर बैठे हुए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. वाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टेन्स इन हिज हाउस? मिस्टर लैम जो है वो अपने घर में कर्टेन्स क्यों नहीं लगाते थे? बिकॉज ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ दैम, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते थे। बिकॉज ही लाइक द लाइट एंड डार्कनेस, क्योंकि वो अंधेरा और रोशनी दोनों चीज़ें पसंद करते थे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू हियर द विंड, क्योंकि जो विंड की जो हवाओं की जो आवाज़ होती थी वो उसको पसंद करते थे। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि कर्टेन वो जो इसलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि कर्टेन लगाने से उनको लगता था कि अंधेरा हो गया, या जो बाहर जो कुछ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है। या ही लाइक द लाइट, उनको जब दिन की रोशनी होती थी वो उनको लाइट भी पसंद थी, और जब रात होती थी अंधेरा होता था वो भी उनको पसंद था। या ही वॉन्टेड टू हियर द विंड, और जो हवा की जो आवाज़ आती थी वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिमसेल्फ? व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिमसेल्फ? मिस्टर लैम्ब ने अपने बारे में क्या बताया? ही हैड अ टिन लेग, उनकी एक टिन की लेग है। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश थे। ही नेवर माइंडेड इवन द चिल्ड्रन टीज्ड हिम, कि इवन बच्चे उनको बहुत टीज करते हैं, परेशान करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन वो कभी इस बात को माइंड नहीं करते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्यों हमेशा खुश थे, पता ही हमेशा, क्योंकि बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी थे। ही हैज़ अ टिन लेग, उनके पास एक टिन की लेग थी, मीन्स उनका जो पैर जो था वो टिन का था। एंड ही नेवर माइंडेड इवन द चिल्ड्रन टीज्ड हिम, और जब उनको बच्चे टीज करते थे, परेशान करते थे, तो वो परेशान होते ही नहीं थे, तो उनको लगता ही नहीं था कि बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेरी को बताते हैं। नेक्स्ट, व्हाट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब? क्या कारण था कि जो डेरी को मिस्टर लैम्ब की तरफ वो ड्रॉ करता है, खींचता है? क्या रीज़न था? हिज अपीयरेंस, क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड लुकिंग। हिज ग्रीफ, उनका दुख। हिज पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव आउटलुक, या ऑल ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, हिज पॉजिटिव आउटलुक। उनकी लाइफ के लिए या लाइफ को देखने का उनको जो तरीका था, उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो डेरी को बहुत पसंद आया। नेक्स्ट, इफ डेरी डिडंट गो बैक ही वॉज स्केयर्ड दैट, कह रहे यदि डेरी यहाँ से नहीं जाता है तो उन्हें किस बात का डर था? ही वुड बी रिफ्यूज एंट्री बाय मिस्टर लैम्ब, कि मिस्टर लैम्ब के द्वारा उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। मिस्टर लैम्ब वुड मेक अदर फ्रेंड्स, मिस्टर लैम्ब दूसरे फ्रेंड्स बना लेंगे। ही वुड बी अनेबल टू पिक क्रैब एप्पल्स, या वो जो क्रैब एप्पल्स हैं उनको वो तोड़ नहीं पाएगा।
नेक्स्ट, ही नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन, या वो अपने जीवन में फिर से दोबारा किसी और दुनिया में या कहीं पर वो नहीं जा पाएगा. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट 34, हाउ फार इज मिस्टर लैम्प होम फ्रॉम डेरीज. कह रहे डेरी के घर से मिस्टर लैम्प का घर कितनी दूरी पर था. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, 3 मील्स, है ना. इसमें ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द बॉयज नेम इज, बॉय का उस बच्चे का क्या नाम था, डेरेक, और जिसको कि डेरी के नाम से भी बुलाते थे. नेक्स्ट 36, द गेट टू मिस्टर लैम्प्स हाउस इज, मिस्टर लैम्प का जो घर था, जो गेट था उनके घर का, वो कैसा था. ऑलवेज शट, हमेशा बंद रहता था. ऑलवेज डैमेज्ड, डैमेज था, खराब था. या बैरिकेडेड था, या ऑलवेज ओपन था. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑलवेज ओपन. नेक्स्ट, डेरीज फेस अकॉर्डिंग टू द ऑफल वुमन वॉज. कह रहा है डेरी का फेस जो था वो उस ऑफल वुमन के अकॉर्डिंग कैसा था. वन दैट नो वन कुड हेल्प, कह रहे एक ऐसा फेस जिसको कोई पसंद नहीं कर सकता. वन दैट एवरी वन कुड लव, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसको हर कोई पसंद करेगा. वन दैट ओनली अ मदर कुड लव, एक ऐसा बच्चा जिसकी केवल माँ ही उसको पसंद कर सकती है. या वन दैट किड्स वुड बी स्केयर्ड ऑफ. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, वन दैट ओनली अ मदर कुड लव मीन्स एक बच्चा जिसकी केवल माँ ही उसको प्यार कर सकती है, उसको पसंद कर सकती है. नेक्स्ट, वॉट एट डेरीज फेस अवे, कह रहे डेरी का फेस किसने खा लिया. डेरी जो है ना वो एक सेंटेंस बोलता है ना, इट एट माई फेस, कि इसने तो मेरा चेहरा ही खा लिया. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हु इज डेरी, डेरी कौन है, अ 14-year-old बॉय. नेक्स्ट, वॉट अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्प causes more harm than the bottle of acid. कह रहे हैं डेरी के अकॉर्डिंग, सॉरी, व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्प के अकॉर्डिंग डेरी को एसिड से ज़्यादा और क्या चीज़ उसके परेशानी का कारण थी, उसको नुकसान पहुंचा रही थी. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, हेट्रेड मीन्स घृणा. क्योंकि जो लोग उससे जो उसको जो नापसंद कर रहे थे, या उसको लग रहा था कि लोग उससे घृणा करते उस जले हुए फेस की वजह से, तो एसिड से ज़्यादा उस लोगों का जो एटीट्यूड था, यहाँ पर घृणा हेट्रेड से मतलब लोगों का एटीट्यूड है, लोगों का उसके प्रति जो एटीट्यूड था वो उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा था. नेक्स्ट, डेरी फील्स दैट पीपल आर, डेरी को क्या लगता था कि लोग उसके साथ कैसे हैं, एफ्रेड. एफ्रेड मीन्स डरा हुआ होना. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, एफ्रेड. नेक्स्ट, मिस्टर लैम्प कॉल्स द एप्पल्स, मिस्टर लैम्प जो है वो एप्पल्स को क्या बोलते हैं, मैजिक फ्रूट. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज मिस्टर लैम्प्स गैस ऑफ द वन ऑन डेरीज फेस. मिस्टर लैम्प जो है वो उनका गैस क्या था, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्प कि डेरी का फेस कैसे जला था. दैट इट गॉट बर्न्ड बाय एसिड, क्योंकि एसिड से उसका फेस जला है. दैट इट गॉट बर्न्ड बाय क्रैकर्स, ये जो क्रैकर्स होते हैं उससे उसका फेस जला है. दैट इट गॉट बर्न्ड ऑन अ फायर, या आग से इसका फेस जला है. दैट इट गॉट बर्न्ड इन द किचन, या वो किचन में कुछ काम कर रहा था उससे उसका फेस जला. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इट गॉट बर्न्ड ऑन या बर्न्ड इन अ फायर. नेक्स्ट 44, व्हाट इज लैम्प्स व्यू ऑन वीड्स. लैम्प्स के वीड्स मीन्स वो जंगली घास, उसके लिए उसके क्या विचार थे. दे आर अनवांटेड, they are same as other plants and flowers, they should be removed at once to check wild growth, या none of these. So now the correct answer is B, they are same as other plants and फ्लावर्स. मीन्स बोलते हैं कि जो वीड है, जो जंगली घास है या छोटी छोटी सी जो घास है वो इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, इतनी ही सेम है जैसे कि अदर प्लांट्स जो कि हमको फ्रूट्स देते हैं और हमको फ्लावर्स भी देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फुलिश फ्रॉम द लेसन. कह रहे हैं फुलिश वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, एसिड, डीफ, डम्प या डेफ्ट. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट 46, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्यूलियर. पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, मीन्स इसका सिनोनिम क्या होगा. यूनिक,
feature, stain या none of these. Now the correct answer is B, strange. Peculiar means होता है कि जो बहुत ज़्यादा अलग हो, जिसको हम अनोखा भी बोलते हैं कई बार. So now the correct answer is B, strange. Next 47. Trespassing means. Trespass का मतलब क्या होता है? To examine a crime scene, to pick things without permission, to leave without permission, to enter without permission. So now the correct answer is D, to enter without permission. And now learn the spelling of trespassing. कोई भी एग्जाम से में पूछते हैं स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए तो TRESS करते हैं या यहाँ पर सिंगल S कर देते हैं. So now learn the spelling of trespassing also. Next question number 48. Mr. Lamb gave the examples of a man himself. Mr. Lamb ने उस अंधे को खुद किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था? हाइड या हिड, लुक्ड, लॉक्ड और चीटेड. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, लॉक्ड. नेक्स्ट 49. किड्स विजिट टू मिस्टर लैम्ब फॉर. किड्स जो है वो मिस्टर लैम्ब के यहाँ उनके घर में उनके गार्डन में क्यों आते थे? एप्पल्स, टॉफीज, पेयर्स या ऑल ऑफ दीज. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. What came between Derry's house and Mr. Lamb's garden? Derry के घर में और मिस्टर लैम्ब का जो गार्डन था उसके बीच में क्या आता था? मीन्स उनके बीच में एक क्या जो चीज़ थी जो दोनों को अलग करती थी, एक तरह से बोल सकते हैं. मीन्स जब डेरी अपने घर से मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आता था तो उस बीच में क्या पड़ता था? रिवर, फील्ड्स, लेक या हिल. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, फील्ड्स. नेक्स्ट 51. Why does Derry begin to weep in the end? Derry जो है वो लास्ट में क्यों रोने लगता है? Out of a relief as he had managed to come. इस दुख के कारण रिलीफ मीन्स रिलैक्स फील करना. इस फीलिंग की वजह से उसको बहुत खुशी महसूस होती है कि किसी तरह से वो आ पाया अपनी माँ से आर्ग्यूमेंट करके, हॉट डिस्कशन करके, बहस करके या किसी भी तरह से वो अपने आप को आने के लिए मैनेज कर सका. तो वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना खुशी का आंसू ना, कि वो काम नहीं कर पा रहा था, वो नहीं आ पा रहा था लेकिन फिर भी वो आया. नेक्स्ट मिस्टर लैम्ब वॉज डेड, क्योंकि मिस्टर लैम्ब मर चुके थे. मिस्टर लैम्ब डिडंट वांट हिम, या मिस्टर लैम्ब उसको पसंद नहीं करते थे, या हिज मदर प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम स्टेपिंग आउट ऑफ द डोर्स, क्योंकि उसकी माँ ने, प्रोहिबिटेड मीन्स मना करना, क्योंकि उसकी माँ ने मना कर दिया था कि वो घर से बाहर अपना एक कदम भी नहीं रखेगा. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, मिस्टर लैम्ब वॉज डेड. जब वो आता है गार्डन में वापस, जब वो आवाज़ देता है उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है और जब उसको ये कंफर्म हो जाता है ही वॉज श्योर कि नाउ मिस्टर लैम्ब इज डेड, कि वो मर चुके हैं, देन ही स्टार्टेड टू क्राई और वीप, तब वो रोना स्टार्ट कर देता है. डेरीज फैमिली हैज़ बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर डैश मंथ्स. डेरी की फैमिली जो है वो उस जगह कितने महीनों से रह रही थी? सो नाउ द करेक्ट, उस जगह या उस घर में. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, 3 months. Next 53. Blew up मिस्टर लैम्ब्स लेग. मिस्टर लैम्ब की जो लेग है वो ब्लू अप मीन्स कि बुझना, तो बुझना से इन द सेंस है यहाँ पर कि कटना. मिस्टर लैम्ब की लेग जो है वो क्यों कटी थी? अ बम. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट 54. मिस्टर लैम्ब एडवाइज डेरी टू कीप हिज ईयर्स. मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को क्या एडवाइस देते हैं? शट, कि अपने कानों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए. ओपन, हमेशा अपने कानों को खुला रखना चाहिए. क्लीन, अपने कानों को हमेशा साफ रखना चाहिए. ईयरफोन. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, शट. मीन्स अपने कान जो है वो हमेशा अपने बंद रखने चाहिए. तो बंद रखने से सेंस था कि वी शुड नॉट गिव अवर अटेंशन टू द नेगेटिव थॉट्स, कि हमारे लिए लोग जो गलत बोलते हैं, हमारे लिए जो लोग गलत सोचते हैं या हमारे लिए जो गलत कमेंट्स करते हैं, तो हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज शट आवर ईयर्स, और हमेशा अपने कानों को हमेशा बंद रखना चाहिए. नेक्स्ट 55. डेरीज मदर ऑल्सो किस्ड हिम occasionally on the other side of his face, on the burnt side of his face, lovingly regardless of the burns. So now the correct answer
इज बी ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस। डैडी कहता है कि उसकी जो मदर है वो भी खुद ही उसके उस साइड उसको किस करती है कि जिस साइड उसका फेस जला हुआ नहीं है ना, मीन्स जिस साइड उसका फेस जला उस साइड तो उसको वो किस करती ही नहीं है। नेक्स्ट 56, इन विच मंथ डैडी विजिटेड मिस्टर लैम्स गार्डन। डैडी जो है वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में किस मंथ में गया था, जुलाई, सितंबर, अगस्त या अक्टूबर। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, सितंबर। नेक्स्ट 57, मिस्टर लैम्प बिलीव्स ऑल लिविंग थिंग्स आर सेम दे ऑल। मिस्टर लैम्प विश्वास करते हैं कि जितनी भी जो हमारी जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं वो कैसी होती हैं, ब्रीथ, मेक मिस्टेक्स, ग्रो और डेवलप। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, चिल्ड्रन कॉल्ड मिस्टर लैम्प। बच्चे जो है वो मिस्टर लैम्प को कैसे बुलाते थे, लैमी लैम्प, हनी लैम्प, बीस लैम्प या न्यू लैम्प। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, लैमी लैम्प। नेक्स्ट 60, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम्प। मिस्टर लैम्प का एटीट्यूड कैसा था, पॉजिटिव। मिस्टर लैम्प का एटीट्यूड जो था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। नेक्स्ट, व्हाट डिड डैडी नोटिस अबाउट मिस्टर लैम्प। डैडी जो है वो मिस्टर लैम्प के बारे में क्या नोट करते हैं, अ मैन ऑफ फर्म रिजोल्यूशन। कह रहे हैं मैन जो एक बहुत फर्म रिजोल्यूशन है जिसको हम लोग दृढ़ निश्चय भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी इन इंस्पायर ऑफ हिज, इन स्पाइट, यहाँ पे आप इन स्पाइट कर लीजिएगा, INSPITE, इन स्पाइट ऑफ हिज डिफॉर्मिटी, कि उनकी जो फिजिकल डिफॉर्मिटी थी, फिजिकल जो डिसेबिलिटी थी, उसके बावजूद भी वो हमेशा खुश रहते थे। नेक्स्ट, ही हैड अ पॉजिटिव आउटलुक, उनका पॉजिटिव आउटलुक था। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 62, हाउ डिड द मीटिंग विद मिस्टर लैम्प बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर डैडी। कह रहे हैं मिस्टर लैम्प जो है, मिस्टर लैम्प के साथ डैडी का जो मिलना था वो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट कैसे बना। मिस्टर लैम्प encouraged डैडी टू बी फ्रेंड विद एवरीवन एंड नॉट टू बी बॉदर्ड बाय देयर कमेंट्स। मिस्टर लैम्प जो है उसको हमेशा इंकरेज करते हैं कि हमेशा वो हर किसी के साथ उसको फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, हर किसी का उसको दोस्त बनना चाहिए, और जो उनके जो कमेंट्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए। जैसे इससे पहले हम लोगों ने वो देखा था ना कि वो क्या बोलते हैं, टू शट योर ईयर्स, कि हमेशा अपने कानों को बंद रखो। नेक्स्ट, टू डिस्करेज डैडी टू बी फ्रेंड विद एवरीवन, डैडी को हमेशा डिस्करेज करते हैं। टू इनकरेज हिम टू लुक एवरीथिंग पॉजिटिवली, और वो हमेशा इस बात को इनकरेज करते हैं कि वो हर चीज़ को पॉजिटिव देखे। टू मिस्टर लैम्प एनकरेज डैडी टू क्रिटिसाइज एवरीवन, या हर किसी को वो क्रिटिसाइज करने के लिए उसको इनकरेज करते हैं। यहाँ क्योंकि आंसर भी करेक्ट होगा तो यहाँ पे आप निगेटिव कर लीजिएगा, NEGATIVELY, निगेटिवली। पॉजिटिव को कट करके निगेटिवली कर लीजिएगा। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, मिस्टर लैम्प एनकरेज। मिस्टर लैम्प जो है वो डैडी को इनकरेज करते हैं कि हमेशा उसको फ्रेंड्स बनाना चाहिए हर किसी को, और उनकी बातों की, उनके जो कमेंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट 63, व्हाई डिड डैडीज मदर नॉट अलाउड हिम टू स्टे मिस्टर लैम्प्स हाउस। डैडी की मदर जो है वो मिस्टर लैम्प के घर जाने के लिए उसको क्यों नहीं अलाउ करती है। बिकॉज शी लव्स हिम वेरी मच, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है। बिकॉज ही वॉज गोइंग टू फॉरेन, क्योंकि वो विदेश जाने वाली थी। बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। बिकॉज शी डजंट वांट टू स्टे विद स्ट्रेंजर्स, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि डैडी जो है वो जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी है, वो उन लोगों के पास जाए और उन लोगों से बातें करे। ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। नियर अबाउट 60 प्लस उस क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने कवर किए।
होपफुली ये लेसन आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लाइफ लेसन भी है कि दैट वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस लेसन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मिस्टर लैम जो बोलते हैं कि हमें अपने कानों को बंद रखना चाहिए, बट बंद रखने से मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए या पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए भी अपने कानों को बंद रख लें, बल्कि ये कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए। सो होपफुली दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and you enjoyed a lot. Thanks for watching and do subscribe it.